आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इससे पहले एपिसोड में जो मालूमात आपको मैंने दी उसके संबंध में मैं आपको हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो विभिन्न निर्णय दिए हैं और वो दोनों विभिन्न निर्णय हिंदू वारसा कायदा की विभिन्न परिस्थितियों के मुताबिक दिए हैं। ये बताने के लिए मैं आपको मालूमात दूंगा, उससे जो असमंजस कन्फ्यूजन होता है वो भी दूर हो जाएगा। हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में एक प्रकरण दीपू वर्सेस वासन सिंह में निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति को हिंदू एकत्र कुटुंब की मिलकत में वारसा हक मिला हो या वाटनी के जरिए उसको उसका हित व हिस्सा मिला हो, वो उसकी और उसके बेटों के लिए मेल इश्यूज के लिए स्वतंत्र विभक्त सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, चाहे फिर वो बेटे उसके वाटनी के समय पैदा हुए हों या पश्चात पैदा हुए हों। दूसरे नातेवाइकों का उस प्रॉपर्टी में कोई संबंध नहीं होगा। अब इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सितंबर 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू वारसा दुरुस्ती कायदा 2005 के बाद की परिस्थिति के मुताबिक एक निर्णय दिया है। वो एक लैंडमार्क ऐतिहासिक निर्णय है। उसने पहले की परिस्थिति को पूर्ण रूप से बदल दिया है। मैंने ये मालूमात आपको पहले भी दी, लेकिन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये इसको सब जहन नशीन कर लें, जहन में रख लें, अपने याद कर लें। बल्कि इसको ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो जो प्रकरण है विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा सन 2020 में निर्णय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। इस निर्णय के मुताबिक एक हिंदू एकत्र कुटुंब हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी प्रॉपर्टी के संबंध में सक्षम दीवानी न्यायालय में वाटनी के लिए दावा दाखिल किया गया था और वो दावा मंजूर हो गया था, यानी वाटनी मंजूर कर ली गई थी और प्राथमिक डिक्री बना ली गई थी, जिसे इंग्लिश में प्रिलिमिनरी डिक्री कहा गया है। उसमें बेटियां महिला वारिस समाविष्ट नहीं थी। बाद में बेटी वारिस का हित व हिस्सा उस मिलकत में है या डिक्री करते वक्त या दावा दाखिल करते वक्त भी था, यानी अर्थात 9 सितंबर 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी बेटी को पार्टनर को उस प्रॉपर्टी में हित व हिस्सा कायदे से प्राप्त हो गया है, ये नजर आ रहा है, तो वो बेटी को पार्टनर, वो हिंदू बेटी उस प्रिलिमिनरी डिक्री में समाविष्ट हो सकती थी, यानी वो प्रिलिमिनरी डिक्री मॉडिफाई की जा सकती है, यानी वो बेटी को पार्टनर अर्जी देकर अदालत में सक्षम दीवानी न्यायालय में उस डिक्री में समाविष्ट की जाती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, अगर वो प्रिलिमिनरी डिक्री एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है, यानी उस पर अमल बजाने की प्रक्रिया के अगर अंदर है, या अगर वो मिलकत खेती की ज़मीन है जिसको महसूल रेवेन्यू इम्पोज होता है, जिस पर ऐसी कोई मिलकत है, वो सीपीसी के कलम 54 के तहत कलेक्टर को प्रिलिमिनरी डिग्री प्राथमिक डिग्री भेज दी गई है, तो उस समय बेटी को पार्टनर को एग्जीक्यूशन में शामिल तो होते नहीं आएगा। और अगर वो डिग्री 54 सेक्शन के तहत कलेक्टर को भेज दी गई है तो वो बेटी कलेक्ट्री में जाकर उस प्रोसीडिंग में समाविष्ट हो सकती है और कलेक्टर को इसके अधिकार है। अब इसका कारण यूं है कि प्रिलिमिनरी डिग्री जो है, मैंने इससे पहले भी बताया, ये गोया एक प्रकार से दावा ही प्रलंबित है। अभी दावा पूर्ण रूप से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, पूर्ण रूप से निर्णित नहीं हुआ, फाइनल डिग्री नहीं बनी। इसलिए वो बेटी अगर एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पेंडिंग हो तो उसको कलेक्ट्री में जाकर उसके अंदर समाविष्ट होना होगा, अगर वो डिग्री सेक्शन 54 के तहत कलेक्टर को भेजी गई हो। ये अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है।